आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की मुझे भी अगवा किया गया, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है। पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है। क्या आपने मां को ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। खुदा की कसम तेरा शर्म तक झुक गया है, शर्मो हया का फुकदान है। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में स्वाद खाते हैं। एक गैरत भी होती है, मुझे शर्म आई। पहले ये शानदार वीडियो देखें और फिर बात करते हैं धस्ते से। अल्लाह ताला ने सही फॉर्म 45 जनवरी से मुझे इस हाउस में भेजा है और इसके गवाह ख्वाजा साहब खुद होंगे, पूरी नून लीग होगी। अल्लाह के फजल करम से मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरीन अदारे में 32 साल सर्विस की, और यह भी फख्र है कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की। और मैं यहां शर्मो हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बाल से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्मो हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तरीक का एक स्याह बाप बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्मो हया के साथ शाहपुरी तरीक का स्याह बाप बन चुका हुआ है। उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा से उठकर कह दे अजीम नूरी जैसा शीफ नफ्स सोमो सलात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है। और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मजम्मती लफ्ज नहीं कहे, जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बड़े सरकदार थे, यही ख्वाजा साहब रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में स्वाद खाते हैं। 22 साल नैब में रहा, केपीके के लोग यहां बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। मेरे सबसे बड़े पहले 3 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। उसके बाद एंटी करप्शन पंजाब को मैंने रीवैम्प किया, जिसकी तारीफ इनके मैंने अभी यहां एक वजीर साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाकर कहा कि ऐसे बंदों को मत निकालो जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई, मैंने इस हाउस पे कहा और आज भी कह रहा हूं, क्यों नहीं आज तक उनको यहां खड़ा किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। आईपीपी जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, आईपीपी कौन सा मुल्क है? उनको लाए चेहरों के यहां वजीर जो एनर्जी है वो आकर बताए कि उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं। 125 के पैसे आप दे रहे हैं, जबकि प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जब कोई इंक्वायरी होगी तो उनमें 3 फैमिलियां आएंगी। जो बार सरकदार है, गरीब का खून चूसा जा रहा है। ख्वाजा साहब मैं कल ही 2 दिन हल्के में था, लोग दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। हम यहां सिर्फ मुराद लेने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई बात नहीं उठाता। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम मैं एक जिम्मेदार का बेटा होकर मेरा शर्म तक झुक गया है। क्या हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वज़ीर पर एक गैरत भी होती है। आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है? उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की, कहना ये दुबई अपना हो गया, सारा दुबई सादा है। वो चाक लेके गया, ऐ भी पाकिस्तानी का कार है, ऐ भी पाकिस्तान का कार है, ऐ भी पाकिस्तान का कार है। और हमें शर्म ही नहीं आती, पैसा लूटकर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको पर्दा देंगे। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है? क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़
आदमी बाहर खड़ा होकर चौक में भीख मांगना चाहेगा? इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो तो 4 साल के लिए आया था, इमरान खान तो 4 से आया था, कोरोना में माइशत कहां गई? दुनिया आज भी, मैं आज को यहां लिख कर देता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है, खड़े होकर आपने, मैं नहीं कहता कि ये झूठे कुरान उठाएं, क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है, और फॉर्म 47 वाले कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? कैसे? इन पे कौन यकीन करेगा? और कोई शर्म याद नहीं है। पाकिस्तान आज भी, मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं, ये लाए हुक्मरान पैसा बाहर से लाए, एक कर्जा उतर जाएगा। कहां तक यार ये मुल्क? कोई बेकारी की भी, कर्ज खाकी, कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं, और अभी भी शर्म